हेलो डियर बच्चों, 11th क्लास लगभग ख़त्म होने जा रहा है एंड 12th के लिए आपके जो भी जेई की तैयारी है वो स्टार्ट होने जा रही है। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड हैं, कई बच्चे परेशान हैं कि उनका 11th का जो सिलेबस है वो उतने अच्छे से नहीं हुआ या उन्होंने उतनी मेहनत नहीं करी और उन्हें डर है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मुझे जो रिक्वायर्ड IIT NIT मिल पाएगी। तो मेरा आपसे बस इतना ही कहना है, घबराइए नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव द डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव इट। देखिए बच्चों, ये कॉमन सी मिस्टेक है, मेजॉरिटी बच्चों के साथ में होती है कि जब वो जेई की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो 10वीं और 11वीं में जो जंप रहता है उसको बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं एंड वो जो एक एटीट्यूड होता है लीजीनेस का कि भाई 10वीं में ऐसा चल रहा था तो 11वीं में भी ऐसा चलेगा, उसके वजह से या आप फ्री हो गए, अलग जगह पे आए हैं, तैयारी के लिए किसी दूसरे सिटी या तहसील में मूव किए हैं, तो जो एक गैप है, एक फ्रीडम है, उसके वजह से कई बच्चे जो चीज़ फोकस करनी रहती है उस पर अगर ना कर पाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज से आप एक नई स्टार्ट ले सकते हैं, एक नए डेडिकेशन के साथ में अपना वर्जन 2.0 लॉन्च कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जेई मेंस 2026 के फॉर्म्स आ चुके हैं। एक साल बाद, एग्जैक्टली एक साल बाद 2026 के नवंबर महीने में आपके बैचेस के, दैट इज जेई 2027 के फॉर्म आने वाले हैं। तो आपके पास मोटा मोटा एक साल है कि वापस से बाउंस बैक करने का, अपने गोल को अचीव करने का। तो इस दौरान कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने खुद का KGP सर का एग्जांपल लूँ तो देयर वर मेनी थिंग्स दैट आई फेस व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 11। देखिए, एक होम सिकनेस होती है, नई जगह पे आप जाते हो, नया कैरिकुलम, सब कुछ होता है। तो मैंने भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस किए। जितना मेरा स्कोर आना चाहिए था अपने टाइम पे उतना नहीं आया इन स्टैंडर्ड 11। बट जब मेरे सीनियर्स का जब वो डेडिकेशन मैंने देखा और उनकी जो पढ़ाई और उनका रिजल्ट देखा, देन आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग फ्रॉम, आई गेस दिसंबर का महीना होगा जब मैंने पूरे 7-8 महीने के बाद में मुझ में कमबैक हुआ। एंड कमबैक इसके वजह से भी हुआ क्योंकि 12th का जो चैप्टर है, 12th के जो सिलेबस है वो मेजरली फोकस होता है जेई में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। एंड महाराष्ट्र के बच्चों के लिए 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस दैट इज ऑल्सो इन MSCT जिसका वेटेज 80% है। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन करिए कि 11th में अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया है, आई हैव फुल 1 year टू इम्प्रूव my 12th standard and get into a top IITs, NITs and even score better marks in our 12th board exam। तो देखिए, इस के लिए पहला तो जो आपके बैकलॉग्स हो गए, समय समय पे जैसे जैसे समय मिले आप उनको एक 1 hour 1.5 hour देते रहिए। एंड जो 12th स्टैंडर्ड है उनके चैप्टर्स को सीरियसली करिए। 12th के बहुत सारे चैप्टर एक दूसरे से 11th के चैप्टर से लिंक्ड अप नहीं है। कुछ चैप्टर्स ज़रूर हैं बट मेजॉरिटी आप चैप्टर्स देखेंगे कि जो 11th से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो ऐसे आपको भर भर के चैप्टर्स मिलेंगे और उनका वेटेज ज़्यादा है। तो पहली बात, वेटेज 12th का ज़्यादा है, बोर्ड में भी है, CET में भी है। और ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके 11th अगर हमारा थोड़ा 19-20 भी हो गया है तो हम वापस से उसको कोप अप कर सकते हैं। ये मैसेज सभी बच्चों के लिए है एंड उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है जो किसी और सिटी में थे, किसी और शहर में थे, किसी और संस्थान में थे और जो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस या एक प्रॉपर डिसिप्लिन जो नहीं मिल पाया या उनके लेजीनेस की वजह से उनको जो चीज़ करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। वापस एक और आपके पास चांस है एंड इस प्रयास में नीव एकेडमी भी आपके साथ है और हम एक स्पेशल 12th स्टैंडर्ड का बैच लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम 5 दिसंबर 2025, जिसमें टारगेट फिक्स है 2027 का जेई मेंस फोड़ना है और IIT क्रैक करनी है। सब कुछ डुएबल है बेटा। जो पास में हुआ
उसको रहने दीजिए। आप जो प्रेजेंट में करेंगे वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। प्रेजेंट में आप अच्छे से डिसिप्लिन लेके काम करेंगे तो योर फ्यूचर वुड बी एक्सीलेंट एंड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। तो नए कोर्स का भी अनाउंसमेंट है, एंड जो बच्चे भी 11th में थोड़ा 19-20 करके बैठे हैं, घबराइए नहीं, 12th में आप जी जान से मेहनत करके सिलेक्शन ले पाएंगे। एंड व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स, व्हाट आर द फीचर्स विच वी आर श्योर कि भाई आपके 12th स्टैंडर्ड बहुत अच्छी हो। फर्स्ट, the excellent NEEV system structure that we have developed over the year, excellent team of faculties who are ready to help the student in any difficulty, एक dedicated doubt sessions होते हैं, एक detailed research study material and n number of tests and test series। ये 5 से 6 पॉइंट्स एंड ओवरऑल जो हम दोनों का, मेरा और VSM सर का जो गाइडेंस है, उसमें हम आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स, कौन से किस चीज़ को ज़्यादा वेटेज देनी है, किसको ज़्यादा समय देना है, किस पे आपको मोर ROI मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लान करेंगे और नेक्स्ट 1 साल में आपका टॉप रिजल्ट लेके आने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आपकी मेहनत की आवश्यकता और है, दैट इज द वन थिंग दैट इज नीडेड द मोस्ट, आपका डिसिप्लिन एंड मेहनत। नेक्स्ट 1 साल 12 घंटे तैयारी करिए, आप पक्का सिलेक्शन लेंगे। ओके, थैंक यू।